आज भी मैं धम्मपद के गाथा से ही अपना प्रवचन शुरू करता हूँ। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसन दिवाचरत्तो च नित्यं संघगता सती। इसका मतलब है जो दिन रात संघ की नित्य स्मृति रखने वाले गौतम के श्रावक हमेशा सुप्रबुद्ध जागृत होते हैं। तो बुद्ध ने इस धम्मपद की गाथा के तहत हमें संघ की दिन रात नित्य स्मृति करने के लिए कहा है, ताकि हम सुप्रबुद्ध जागृत व्यक्ति बन सके। तो इतना महत्वपूर्ण ये संघ है हमारे जीवन के लिए कि जहां बुद्ध हमें ये देशना देते हैं कि दिन रात संघ की स्मृति रखिए। तो हम पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं और अभी ये तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है आज से। तो मुझे लगता है पूरा और एक सप्ताह आप भी संघ पर चिंतन करेंगे। अभी तक हमने यह जानकारी देखी कि बुद्ध ने अपने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ऐसे 60 शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की और उस संघ को बाद में विस्तारित भी किया उन्होंने। और जो भी बाद में संघ में दाखिल हुए उन लोगों को उन्होंने अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी किया। और अपने जीवन के अंत में जो उनका सांसारिक जीवन रहा इस पृथ्वी तल पर, तो बुद्ध तो प्राप्ति के 45वें साल में महापरिनिर्वाण के अंतिम अपनी चारिका करते वक्त उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो मैंने पिछले वर्ग में आपको जानकारी दी, और उसको मैं संक्षिप्त में रिपीट भी करना चाहता हूं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने भले ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ 60 लोगों के साथ संघ की स्थापना की, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कई तरह के लोग भिक्खु संघ में शामिल हुए, अलग अलग उद्देश्य लेकर शामिल हुए, और उन सभी को बुद्ध ने बड़े अपनी महाकरुणा से प्रशिक्षित करने की चेष्टा की, प्रशिक्षित करते रहे। उसके बावजूद भी कुछ लोग अंतिम क्षण तक नहीं सुधर सके या नहीं समझ सके। तो बुद्ध ने इस महापरिनिर्वाण सूत्र में अंतिम अपनी इस चारिका में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जब तीर्थंकर का मृत्यु हुआ तो उसके शिष्यों में जैसा झगड़ा हुआ वैसा ही झगड़ा अपने संघ में न हो, इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैंने जो धम्म दिया उस धम्म में कोई भी 2 भिक्खु भेद नहीं देखते, फर्क नहीं देखते, समानता से समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने धर्म दिया वो आपको एक साथ रखेगा। फिर उन्होंने कहा कि विवाद होने के 6 कारण होते हैं, और उन 6 कारणों के कारण जब यदि विवाद हो जाए तो किस तरह से उस विवाद को निपटना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत शिक्षा दी। आप सामगान सूत्र में उसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात जब वो राजगृह में पहुंचे तो उन्होंने भिक्खु संघ को इकट्ठा करके
5 प्रकार से अपरिहार्य धर्म बताए कि जिससे धर्म की कभी भी हानि न हो। पहले 7 प्रकार है, दूसरे 7 प्रकार है, तीसरे 7 प्रकार है, चौथे 7 प्रकार है, 5वें 7 प्रकार है। इस तरह से बुद्ध ने तरह तरह से इन 7 प्रकार के संच के तौर पर, 5 संच के तौर पर अपने भिक्षु संघ को देशना दी कि इसके अनुसार आप जिएंगे तो संघ कभी विभाजित नहीं होगा, हानि नहीं होगी। यह अपरिहार्य धर्म है, इससे कभी भी हानि नहीं होगी। और अंत में देशना दी और 6 बातें बताई कि काया से, वाणी से और मन से हमेशा एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण कर्म कीजिए। कोई भी आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है तो आप दान भावना से मिलजुल कर जो भी संघ की संपत्ति है उसका उपयोग कीजिए, जैसे संघाराम है, अन्य बातें। वैसे ही उन्होंने कहा कि मिलकर धम्म का आचरण किया कीजिए और सम्यक दृष्टि प्राप्त कीजिए। तो यह उनके अपरिहार्य धर्म के बाद वह वैशाली पहुंचे और वैशाली के नजदीक एक वेलुव ग्राम में जब वो वास कर रहे थे, रह रहे थे, तो उस वक्त वो काफी सख्त बीमार हुए और उस बीमारी से जब वह दुरुस्त हुए तो उन्होंने फिर से संघ को एक साथ किया और मेरे दृष्टि से यह उनका अंतिम प्रवचन होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो चारिका करते हुए बचे हुए 3 मास में वह संघ को देशना देते रहे। लेकिन इस वक्त जो बीमारी से दुरुस्त होने के बाद उन्होंने भिक्षु संघ को इकट्ठा करके जो बात कही, वह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उसको जो हिंदी में अनुवाद है वही आपको संक्षिप्त में पढ़ के बताता हूं। यह बात हम देखते हैं, वह कहते हैं, भिक्षुओं, मैंने जो धर्म उपदेश किया है उसे तुम अच्छी तौर से सीख कर आचरण करना, उसकी भावना करना, विकसित करना, बढ़ाना, जिसमें यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है आध्यात्मिक जीवन, श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन चिरस्थायी हो। यह बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ, लोकानुकंपार्थ, देव मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिए हो। भिक्षुओं, मैंने वह कौन से धर्म स्वयं जानकर उपदेश किए हैं जिन्हें अच्छी तरह सीख कर, भावना कर बढ़ाना है और ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, जैसे कि 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधांग, आर्य अष्टांग मार्ग। भिक्षुओं, तुम्हें कहता हूं, संस्कार नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित हो संपादन कीजिए। चिरकाल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा, आज से 3 मास बाद। तो जब उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन यह अपने भिक्षुओं को इकट्ठा करके बीमारी से दुरुस्त होने के बाद देशना दी, तो यहां उन्होंने 37 बोधिपक्षीय धर्म बताए और यही धर्म है। वह कहते हैं कि इस धर्म के सिवा दूसरा कोई आपका शरण स्थान नहीं है। यह धर्म ही
एक में और अंतिम शरण स्थान है, और इसी धर्म शरण से तुम अत्तदीप भव हो, तुम स्वयं प्रकाशित बनो, तुम सर्वश्रेष्ठ बनो। यह बुद्ध की जो शिक्षा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने संघ स्थापना के वक्त कहा था वही बातें यहां उन्होंने शुरुआत करते हुए की। उसी के लिए धर्म है, उसी के लिए संघ का स्थापना है, और वह चिरस्थायी हो, इसलिए 37 बोधिपक्षीय धर्मों की आप शरण जाइए, स्वयं प्रकाशित बनते हुए, ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हुए इस संघ को चिरस्थायी बनाइए। तो यह बुद्ध की अंतिम महत्वपूर्ण देशना रही। इसके बाद वह पावा होते भोगनगर में, हाँ, इसके बाद भोगनगर में मैंने बताया कि जो कोई भी भिक्खु, जो कोई भी धर्मधर, जो कोई भी विनयधर, जो कोई भी स्थवीर या इनका समूह आकर कुछ बताता है तो भिक्खुओं, धर्म और विनय से जो भी आप सुनते हैं किसी से भी उसको मिलाइए और तभी उसका स्वीकार कीजिए, अन्यथा नहीं। कोई भी स्थवीर, कोई भी धर्मधर, कोई भी विनयधर आकर आपको कहेगा कि यह धर्म है, उसको मत मानिए जब तक वह धर्म और विनय के अनुसार नहीं है तब तक। बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस सुत्त के बाद ये, और इस भोगनगर में यह बात कहने के बाद वह पावा होते हुए कुशिनारा पहुंचे, जो उनका अंतिम समय की बात थी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उसके पहले उन्होंने मल्लों को जानकारी देकर मल्लों ने उनका दर्शन किया। सुभद्र परिवार राजक वहां आया, उसको भी बुद्ध ने अपने अंतिम महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय पहले भिक्षु बनाया, उसको संघ में शामिल किया और फिर आनंद को बुलाकर उन्होंने 4 बातें कही। उसमें से 3 बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात आनंद को कही कि आनंद, अभी कुछ ही समय बाद शास्ता नहीं रहेंगे, ऐसा मत समझना। धर्म और विनय यही तुम्हारा शास्ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बुद्ध ने आनंद से कि संघ का कोई पुढ़ारी नहीं है, संघ का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, केवल धर्म और विनय यही मेरे पश्चात तुम्हारा शास्ता है। उसी की सुनो, धर्म की सुनो, विनय के अनुसार आचरण करो। यह बुद्ध ने आनंद को अंतिम बार बताया परिनिर्वाण के पहले। फिर उन्होंने कहा कि यदि मैंने जो कुछ भी नियम बनाए हैं उनमें से जो क्षुद्र नियम होंगे, जो छोटे छोटे नियम होंगे, संघ यदि चाहता है तो उन नियमों को बदल सकता है। और तीसरी बात कही कि जो आपसे ज्येष्ठ भिक्खु है उनको आप भंते करके पुकारिए, जो आपके बराबरी के और आपसे छोटे हैं उनका नाम लेकर या आउस करके पुकारिए। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण बातें कही। चौथी भी बात कही कि छन्न को ब्रह्मदंड देना है, खैर वो उसके बारे में नहीं जाएंगे हम। तो ये 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अंतिम तौर पर उन्होंने बुद्ध आनंद को बताई। तुम्हारा शास्ता कोई नहीं है, धर्म ही तुम्हारा शास्ता है, धर्म के अनुसार, विनय के अनुसार आचरण कीजिए। फिर छोटे छोटे यदि बातें आपको तकलीफदायक होती है तो उसको आप
बदल सकते हैं, संघ उसको एक साथ आकर चर्चा करके बदल सकता है। और तीसरी बात, बड़ों का आदर के तौर पर भंते का उच्चारण कीजिए और बराबरी के तौर पर उसके नाम गोत्र से या आउस करके कहिए। तो ये 3 बातें कहकर अंतिम बार उन्होंने कहा कि अभी भिक्षु संघ को इकट्ठा कीजिए। फिर भिक्षु संघ इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पूछा कि जो भी भिक्षुगण यहाँ उपस्थित है उनको धर्म के बारे में कुछ शंका है क्या? ये अंतिम वक्त है, संघ पूछ सकता है कि धर्म के किसी भी शिक्षा के बारे में कोई भी शंका हो तो पूछे। किसी भी भिक्षु ने कुछ भी नहीं पूछा। तो अंत में बुद्ध ने यही कहा, ठीक है, भिक्षु संघ निशंक है। सब्बे संखारा अनिच्चायति अपमादेन संपादेत। इसका उच्चारण करके शाक्य मुनि मौन हो गए और ध्यानावस्था के अंतर्गत वह परिनिवृत्त हुए, महापरिनिर्वाण हो गए। और इस तरह से अंतिम क्षण तक संघ के बारे में सोचते हुए चिरस्थायी होने के लिए उन्होंने पूरा जीवन, अपने 45 साल जो है वह एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है जिसकी कोई मिसाल नहीं, किसी ने ऐसी कोई मिसाल नहीं रखी, ऐसा आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, उसकी एक मिसाल पेश करते हुए वह इस संसार से विदा हो गए। और ऐसा संघ दिया जो संघ श्रावक संघ करके उन्होंने नामाभिधान किया, उसकी वंदना रची। और वंदना में जो अंतिम शब्द है अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्साति, लोगों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। हमारे लिए संघ के अलावा दूसरा कोई भी पुण्य क्षेत्र नहीं है। संघ यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है। यह बुद्ध ने प्रस्थापित किया है। और इस तरह से बुद्ध इस संसार से महापरिनिवृत्त होने के बाद फिर दाह संस्कार के वक्त ही एक सुभद्र नाम के जो बुढ़ापे में भिक्षु बने थे, उन्होंने कहा, अच्छा हुआ महाश्रमण नहीं है हमारे बीच में, मत रो भिक्षुओं, हम जो चाहे वो करेंगे। वो थे तो बड़ा टोका टोकी करते थे, ये मत करो वो मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब हम मुक्त हो गए महाश्रमण से, अब हमें जो लगेगा सो करेंगे। तो उस सुभद्र बुढ़ापे में बने भिक्षु की बात सुनकर महाकश्यप सचेत हुए और उन्होंने राजा अजात शत्रु के सहायता से राजगृह में पहली संगीति की, जिस संगीति में 500 अरहत थे। आनंद अरहत नहीं था, वो भी अरहत हो गया था वो संगीति शुरू होते तक, क्योंकि वो वर्षावास से शुरू हुई। 2 महीने के बाद हुआ ये। बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को है और वर्षावास शुरू होता है आषाढ़ पूर्णिमा को। सो आषाढ़ पूर्णिमा को ये संगीति शुरू हुई तो 2 महीने के काल में आनंद अरहत हो गया। तो 500 अरहतों के साथ उनका नेतृत्व करते हुए महाकाश्यप ने वो संगीति की। उपाली ने विनय का संगायन किया और आनंद ने सुत्त का संगायन किया। और वही
सुत्त पिटक और विनय पिटक का जन्म हुआ। महाकश्यप के नेतृत्व में ये पहली संगीति थी 500 अरहतों की, बुद्ध के तुरंत परिनिर्वाण के 2 महीने बाद। और फिर उसके पश्चात 100 साल के दरमियान ही कुछ भिक्खु जो है विनय के अनुसार आचरण नहीं करने लगे। अब हम आते हैं कि बुद्ध के पश्चात बुद्ध ने जो ऐसा अलौकिक, जिसकी कोई मिसाल नहीं, दूसरा कोई उदाहरण नहीं, ऐसा संघ प्रस्तावित किया, ये संघ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आज तक किस तरह से विकसित और विस्तारित हुआ। समय के पाबंदी के तहत मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ विस्तार से बता पाऊंगा, लेकिन अति संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज ध्यान देकर उसको ठीक से सुनिए। तो पहली संगीति हो गई विनय पिटक, सुत्त पिटक, इनका जन्म हुआ। और उसके पश्चात फिर 100 साल के अंतर ही वैशाली में रहने वाले कुछ भिक्खु विनय की अवहेलना करने लगे, विनय के अनुसार नहीं जीते थे। उन्होंने क्या किया, भिक्षाटन 2-2 बार करते थे, ताड़ी पीते थे, कुछ कहते हैं कि वो पैसे मांगते थे और पैसे मांगकर भिक्खु संघ के लिए ये बनाना है, भिक्खु संघ के लिए वो बनाना है, तो लोगों से कारशापन मांगते थे। कारशापन का मतलब पैसा होता है आज के इसमें। लोगों से पैसा भी मांगते थे। तो इस विनय के अनुसार न जीने वाले भिक्खु के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। तो उस विवाद को निपटाने के लिए दूसरी संगीति हुई बराबर 100 साल के बाद। और उस वक्त बिंबिसार राजा का वंशज काल अशोक नाम का राजा, वह उस क्षेत्र का राजा था। तो उन्होंने यह संगीति के लिए सहायता की और सब्बकामी नाम के एक जो भिक्खु थे, जो आनंद के शिष्य थे और जिनकी उम्र 120 साल की थी, तो वो 120 साल के उम्र के भिक्खु जो है, जिनका नाम सब्बकामी है, उन्होंने ये दूसरी संगीति का नेतृत्व किया। और इस दूसरी संगीति में जहां जहां भी बौद्ध धर्म गया था और भिक्खु संघ गया था, वहां से 700 अरहत भिक्खुओं को इकट्ठा किया गया। 700 अरहत भिक्खुओं ने यह दूसरी संगीति की काल अशोक राजा के सहायता से, और सब्बकामी ये आनंद के शिष्य के नेतृत्व में, और विनय पिटक और सुत्त पिटक, दोनों पिटक का संगायन किया। और वहां उन्होंने यह तय किया कि जो महाकाश्यप के संगीति के दरमियान जो हुआ है, उसी को ये 700 अरहतों की संगीति भी मान्यता देती है। तो ये 700 दूसरी संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक भी पूरी तरह से 700 अरहतों ने जैसा पहली संगीति में हुआ, वैसा ही दूसरी संगीति में उन्होंने मान्य किया। और उन्होंने जो वैशाली के भिक्षु थे, उनको कहा कि तुम्हारा बर्ताव विनय के अनुसार नहीं है, तुम गलत हो, और उनको दोष दिया। तो ये दूसरी 100 साल के बाद भी जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है, उसका अनुमोदन हुआ, उसकी पुष्टि हो गई कि ये ऐसा ही है। फिर वहां से जो जिन भिक्खु ने ये गड़बड़ किया था,
जिनको गलत कहा गया था वो कुछ शांत नहीं बैठे। तो उन्होंने अपने जैसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये 700 लोगों से के तुलना के बजाय उन्होंने लगभग 1000 लोगों को इकट्ठा करके कौशाम्बी में दूसरी अलग से परिषद भरवाई, और उस परिषद में उन्होंने अपने मतानुसार विनय का संगायन किया और सुत्त को उन्होंने जैसा का वैसा ही रखा। लेकिन विनय के आचरण में, भिक्षुओं के आचरण में उन्होंने फर्क किया और उन्होंने स्वयं को कहने लगे कि हम महासांघिक है। तो यहाँ इस तरह से 100 साल के बाद कुछ ही सालों में संघ विभाजित हुआ। जो 700 भिक्षु, सब्बकामी के 700 जो भिक्षु थे वह स्थविरवाद कहलाए, और जो ये विनय न मानने वाले भिक्षु बड़ी संख्या में थे कौशाम्बी में, इन्होंने अपने आप को महासांघिक कहलाया। और 100 साल में आदर्शवत संघ इस तरह से विभाजित हुआ। यह पहला विभाजन है संघ का 100 साल का। कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि केवल विनय की ही बात नहीं, अर्हत को लेकर भी बात की। तो एक महादेव नाम के भिक्षु थे और उन्होंने अर्हत के बारे में शंका उपस्थित की कि अर्हत से भी गुनाह हो सकता है, अर्हत बुद्ध के धम्म को समझने में भी गलती कर सकता है, और अर्हत परिपूर्ण नहीं है। ऐसी कुछ एक तात्विक बातें उन्होंने निर्माण की। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस तात्विक बातों के कारण भी संघ विभाजित हुआ। तो इस तरह से 100 साल में संघ विभाजित हुआ, महासांघिक और स्थविरवाद करके। वहां से फिर 125 साल बाद अशोक आए, मतलब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 225 साल के बाद सम्राट अशोक राज्य करने लगे। और सम्राट अशोक ने, उनका जो गुरु था मोग्गलीपुत्र तिस्स, उसके नेतृत्व में पाटलिपुत्र में बहुत भारी अशोकाराम बनवाकर वहां संगीति की। और ये 125 साल में महासांघिक के 7 समूह बने, 7 अलग अलग समुदाय बने, और स्थविरवाद के 11 अलग अलग समुदाय बने। तो जब ये मोग्गलीपुत्र तिस्स ने संगीति की, उस वक्त सम्राट अशोक के समय बुद्ध के इस संघ के 18 विभाग बन चुके थे। इन 18 विभागों के लोगों को इकट्ठा करके यहां मोग्गलीपुत्र तिस्स ने सम्राट अशोक की सहायता से तीसरी संगीति की। कुछ शामिल हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन कोशिश की गई कि हम सभी मिलकर जो भी विवाद है, जो भी बातें हैं, उसका निपटारा करें और सहमति पर आए। तो ये तीसरी संगति हुई, और ये तीसरी संगति में ये जो मोग्गलीपुत्र तिस्स जो उसके नेतृत्वकार थे, यह बुद्ध से लेकर 6वें शिष्य है। बुद्ध के बाद उपाली, उपाली के बाद कुछ सोनक है, कुछ सिग्गव है, कुछ मोग्गलीपुत्र तिस्स 5वें या 6वें, ऐसे कुछ वो शिष्य है उस परंपरा के। तो उन्होंने यह संगीति की। इस संगीति में 1000 भिक्षु को इकट्ठा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे 1000 भिक्षु नामांकित थे और अर्हत थे। तो इन 1000 अर्हत भिक्षुओं के साथ ये तीसरी संगीति हुई, और तीसरी संगीति में भी विनय पिटक, सुत्त पिटक का संगायन हुआ। और इस बीच में जो अभिधम्म पिटक धीरे धीरे निर्माण हुआ,
उस अभिधम्म पिटक की भी चर्चा हुई। और इस तरह से इस संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक जो महाकाश्यप ने निश्चित किया था, जो सब्बकामी ने मुहर लगाई थी दूसरे भी संगीति में, इस तीसरे संगीति में भी मोग्गलीपुत्र तिस्स के नेतृत्व में वही सुत्त पिटक और वही विनय पिटक को मुहर लगाई गई। ये कहा गया यही ठीक है। और उसके बाद अभिधम्म पिटक भी निश्चित हुआ, जो कथावत्थु या इस तरह से नाम से है, और ढेर सारी उसमें सुत्त पिटक की ही कुछ बातें हैं जो तात्विक तौर पर है। उस तात्विक तौर पर अभिधम्म पिटक भी आया। तो ये 3 पिटक निश्चित किए गए 1000 अरहतों के माध्यम से। और यही 3 पिटक जो है फिर महेंद्र, जो सम्राट अशोक का बेटा था और कहते हैं कि वह अरहत था, को के साथ शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका गए और श्रीलंका में यह त्रिपिटक लेके गए। यह त्रिपिटक वहां भी पाठांतर चलता रहा, लेकिन ईसा के पहले शताब्दी में, ईसा पूर्व पहले शताब्दी में वट्टगामिनी अभया नाम के राजा के नेतृत्व में चौथी संगीति हुई। उस संगीति में पूरा संगायन किया गया और इस त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया। इसलिए इस त्रिपिटक को कहा जाता है, जो पाली में है, जो सिंहल में उसका लिपिबद्ध हुआ है, कि ये बुद्ध वचन है। क्योंकि महाकाश्यप, सब्बकामी और मोग्गलीपुत्र तिस्स, इन तीनों नेतृत्व करने वाले संगीतियों ने इसको मुहर लगाई थी और यही वहां लिपिबद्ध हुआ। तो ये चौथी संगीति श्रीलंका में होकर उसको त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ, जो पाली में आज भी उपलब्ध है, ऐसा माना जाता है। इस तीसरे संगीति के बाद सम्राट अशोक ने भारतवर्ष में ही नहीं तो भारत के बाहर भी दूत भेजे। ग्रीक, पश्चिम एशिया, ब्रह्मदेश, ऐसे केवल हिमालय के ऊपर उन्होंने नहीं भेजे, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि पूरा यूरोप और आशिया, दक्षिण एशिया समझे, ये पूरा प्रदेश जो है बौद्धों के प्रतिनिधियों से, ये पहली बार था कि कोई बौद्ध दर्शन भारत के बाहर किसी राजा ने ऐसे नामांकित भिक्षुओं के साथ, जो स्थविर मतलब अरहत थे, ज्ञानी थे, जिनकी मान्यता थी, ऐसे भिक्षुओं के शिष्टमंडल के साथ इन सारे देशों में फैला गया। यह हो गई तीसरी संगीति। तीसरी संगीति के बाद लगभग 100-125 साल बाद पुष्यमित्र शुंग आए। आप सभी जानते होंगे, बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधक और ब्राह्मण धर्म के सपोर्टर। उन्हीं के कार्यकाल में मनुस्मृति का लिखान हुआ, मनुस्मृति निर्माण हुई पुष्यमित्र शुंग के तरफ। पाणिनि, पतंजलि, ये संस्कृत के विद्वान उसी समय के हैं। उन्होंने भाष्य लिखा, मीमांसा लिखा। ये सारी बातें जो भी वैदिक धर्म है, ब्राह्मणी धर्म के वर्चस्व के तहत कैसा होगा, यह पुष्यमित्र शुंग के काल में निश्चित हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में बुद्ध के काल का वैदिक धर्म ब्राह्मणी धर्म में रूपांतरित हुआ, क्योंकि वैदिक धर्म इस 300 साल में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। बुद्ध की इस शिक्षा के सामने, बुद्ध के देशना के सामने, भिक्षुओं ने जो भी 300 साल तक ये पूरे प्रदेश को अपने विचारों से प्रभावित किया, उसके वजह से वैदिक धर्म लगभग नष्ट हो गया। लेकिन उसको परिवर्तित स्वरूप में ब्राह्मणी धर्म के तौर पर पुष्यमित्र शुंग ने पुनरुज्जीवित किया ईसा पूर्व
दूसरे शताब्दी में। लेकिन और उनके विरोध के कारण, हाँ एक बात भूल गया कि मोग्गलीपुत्र तिस्स के से जो भी सहमत नहीं हुए, उन्होंने और एक संगीति की और वो सर्वास्तिवाद कहलाया और वो नालंदा में स्थिर हो गए। सो नालंदा में सर्वास्तिवाद रहा। जो भी पहले के महासांगिक थे, तो मैंने पहले ही बताया कि ये दो महासांगिक और स्थविरवाद से 18 हुए, तो उन 18 में ये एक मूल सर्वास्तिवाद रहा। सो सर्वास्तिवाद, लोकोत्तरवाद, ऐसे कुछ अलग अलग वादी निकल के आए। तो सर्वास्तिवाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा। नालंदा में उन्होंने अपना केंद्र बनाया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के कारण वो वहां से हटकर मथुरा चले गए और कुछ महासांगिक के लोग ओडिशा के रास्ते आंध्र प्रदेश में गए और आंध्र प्रदेश में सातवाहन राजा के मदद से अमरावती स्तूप और अन्य प्रदेश में अपना धम्म प्रचार जोर शोर से करते रहे। तो जिस वक्त इधर पुष्यमित्र शुंग थे, उसी वक्त उधर सियालकोट में राजा मिनांदर, जिसको हम राजा मिलिंद कहते हैं, नागसेन और मिलिंद कहते हैं और मिलिंद प्रश्न कहते हैं, तो यह बिल्कुल समकालीन थे। इधर पुष्यमित्र शुंग विरोधी भले ही हो, तो उधर राजा मिनांदर एकदम सपोर्टर था। ये सुवर्ण मुद्रा से भिक्षुओं का सर काटने की बात कहता था, तो वह अपना राज्य शासन चलाने के लिए सुवर्ण मुद्रा छापता था और सुवर्ण मुद्रा पर धम्म चक्र छापता था। ये राजा मिलिंद था और उसके अधिपत्य में उज्जैन थी और मथुरा थी और उसकी राजधानी सियालकोट थी। तो मथुरा में सर्वास्तिवाद बहुत अच्छी तरह से फलता फूलता गया। उसी के दरमियान सांची में बौद्ध स्तूप बना, जो आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म भारत के पश्चिम दिशा में, गांधार कहिए, मथुरा से लेकर उस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से फैलता गया। और राजा मिलिंद के बाद और एक महत्वपूर्ण राजा हुआ जिसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, वह है राजा कनिष्क, सम्राट कनिष्क। और यह सम्राट कनिष्क ने चौथी संगीति भरवाई, जो भारत में चौथी संगीति हुई। तो इस चौथी संगीति में उन्होंने तरह तरह से जितने भी वाद विवाद करने वाले थे, क्योंकि कनिष्क का राज्य जो था वह उत्तर प्रदेश तक था, ये क्या कहेंगे अपना पाटलिपुत्र तक था। ये शुंग वंश उस वक्त नष्ट होने को आया था और दूसरा वंश कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त कनिष्क का राज्य तो था, यहां तक था। कनिष्क के राज्य में जो अश्वघोष है वो मगध से था। वह मगध से अश्वघोष जो है वहां उसका महाकवि था, महाकवि का दर्जा था और वो राजकवि था कनिष्क का। तो सम्राट कनिष्क ने चौथी संगीति भरवाई कश्मीर में, कुंडलवन में। और इस चौथी संगीति में उसने 500 नामांकित भिक्षुओं को पूरे भारतवर्ष से जहां जहां भी बुद्धि धर्म था वहां से इकट्ठा किया, उनके लिए आराम बनवाए और वह संगीति 9 मास तक चली। और उस संगीति का पूरा इतिवृत्त संस्कृत में लिखा गया। उस संगीति में ये जो सर्वास्तिवाद है, सर्वास्तिवाद के तहत पूरा का पूरा त्रिपिटक जो पाली में है, वही त्रिपिटक संस्कृत में लिखा गया। तो कनिष्क के वक्त, कनिष्क की ये पहली शताब्दी है, तो कनिष्क की इस पहली शताब्दी में, ईसा की बाद की पहली शताब्दी, इस शताब्दी में संस्कृत में त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ। सर्वास्तिवाद की बातें लिपिबद्ध हुई
महाविभाषा करके ग्रंथ संस्कृत में पूरे त्रिपिटक पर एक भाष्य करके लिखा गया। और इस वक्त एक तरह से इस सम्राट कनिष्क ने इसके माध्यम से एक सर्व समावेशक कैसा हो बौद्ध धर्म, उसके लिए कोशिश की। सारे ग्रंथों को मिलाकर, सारी बातों को मिलाकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन पूरा का पूरा बात संस्कृत में हुई, संस्कृत में बहुत प्रचारित हुई। और कालांतर से हम जानते हैं कि संस्कृत हमें पढ़ने नहीं दिया। शायद उस वक्त ढेर सारे लोग पढ़ते होंगे, जनसामान्य भी संस्कृत पढ़ते होंगे, लेकिन इस ब्राह्मणी धर्म के कारण सामान्य से वो भाषा दूर चली गई। खैर, लेकिन उस वक्त सम्राट कनिष्क ने ये महत्वपूर्ण काम किया और उस सर्वास्तिवाद को, सर्वास्तिवाद ये स्थविरवाद का उदार मतवादी पंथा है, तो इस सर्वास्तिवाद को उन्होंने अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया। उसी के काल में अश्वघोष ने बुद्धचरित महाकाव्य लिखा, सौंदरानंद महाकाव्य लिखा, सारिपुत्र प्रकरण लिखा। तो वसुमित्र के नेतृत्व में और अश्वघोष और पार्श्व नाम के एक दूसरे नामांकित भिक्खु के सहकार्य से यह संगीति समाप्त हुई और सम्राट कनिष्क ने वह काश्मीर प्रदेश जो है भिक्खु संघ को दान दे दिया। यहां से जो भी उत्पन्न हो वो भिक्खु संघ के लिए है, भिक्खु संघ प्रचार प्रसार के लिए से काम करे। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजे, उसी तरह से इस कनिष्क ने तिब्बत में, चाइना में, वहां तक उसका साम्राज्य था, वहां उन्होंने मोनेस्ट्री स्थापित की और पूरे एशिया खंड में हिमालय के ऊपर का अपने दूत भेजे, बौद्ध दूत भेजे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने और भी की है, वह की कि बुद्ध की 32 मुख्य लक्षणों वाली और 80 अनुलक्षणों वाली मूर्ति बनाई और उसकी उन्होंने पूजा की और वह आरंभ हुआ बुद्ध के पूजा का। सो बुद्ध की पूजा करने का, आरंभ करने का जो श्रेय है वो सम्राट कनिष्क को है। उसने स्वयं गांधार से, गांधार शैली कहते हैं, लेकिन ग्रीक कारागिरों के द्वारा बुद्ध की मूर्ति बनाई। ऐसा कहते हैं कि हाथ ग्रीक लोगों के थे, हाथ कारागिरों के थे, लेकिन हृदय भारत का था। तो इस तरह से वह अद्वितीय ऐसी बुद्ध की मूर्ति बनाई और वहां उन्होंने बुद्ध की पूजा की और तब से बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनने लगी, उनकी पूजा होने लगी। सो मूर्ति पूजा के तौर पर और मूर्ति पूजा के उद्गाता के तौर पर सम्राट कनिष्क सामने आए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितना भी हो सके उतना उन्होंने भरसक प्रयास किया। तो यह सम्राट अशोक ने चौथी संगीति की। सम्राट अशोक के काल तक हम ये समझ सकते हैं कि पूरा यूरोप और पूरा एशिया बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध मत से प्रभावित था। तो यह हो गई पहली शताब्दी। पहले शताब्दी के बाद दूसरे शताब्दी में इधर आंध्र प्रदेश में उनका जन्म स्थान निश्चित नहीं है, आंध्र प्रदेश है या विदर्भ है। सो नागार्जुन निर्माण हुए, आचार्य नागार्जुन, और आचार्य नागार्जुन ने अपनी विद्वत्ता से
बुद्ध का मूलभूत जो शिक्षा है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसके तहत यह जो 37 बोधिपक्षीय धर्म बुद्ध ने बताए, यह 37 बोधिपक्षीय धर्म जो है यह व्यवहारिक है, यह व्यवहारिक पक्ष है इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत यह मूलभूत है, जो बुद्ध कहते हैं कि वह सिद्धांत का मुझे दर्शन हुआ, मैंने खोज निकाला और मुझे विद्या आ गई, मुझे प्रज्ञा आ गई, मैं प्रकाशित हो गया। तो उस तरह से यह प्रतीत्य समुत्पाद मूलभूत बुद्ध के सिद्धांत का, जिसको सिंहनाद भी कहा जाता है, ये सिद्धांत का उन्होंने विश्लेषण किया बारीकी से, उसको विस्तारित किया, उसको परिभाषित किया और उसके ऊपर संस्कृत में मूल माध्यमिक कारिकाएं लिखी और मूल माध्यमिक कारिकाएं लिखकर उन्होंने माध्यमिक संप्रदाय का स्थापना की। और यह माध्यमिक संप्रदाय जो है शून्यवाद जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। तो अनात्मवाद का ही दूसरा नाम है, परिभाषित नाम है शून्यवाद। तो इस शून्यवाद को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया और यह निश्चित किया कि यह बोधिसत्व का काम है। जो हम सुत्त में कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चरथ भिक्खवे चारिकम, यह जो बात है यही बोधिसत्व की बात है। तो यहां हम उन्होंने बोधिसत्व की बात की, बोधिसत्व को उजागर किया और जब यह माध्यमिक संप्रदाय स्थापित हुआ उस समय से महायान नाम पड़ा। तो अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं हीनयान क्या है, महायान क्या है, अति संक्षिप्त में। जो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मुक्ति के लिए, स्वयं के अर्हत पद प्राप्ति के लिए कार्य करता है और केवल अर्हत होता है, तो अर्हत पद को ध्येय मानकर जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसको कहा गया ये मर्यादित जीवन है। और जो बोधिसत्व के तहत सम्मा संबुद्ध बनकर सभी सजीवों के मुक्ति के लिए जो कार्य करेगा वह महायान है, वह उच्च ध्येय है। तो स्वयं के मुक्ति के लिए कार्य करना और अर्हत बनना ये हीन है, यह मर्यादित ध्येय है। लेकिन जो सभी सजीवों के मुक्ति के लिए कार्य करना और बोधिसत्व का जीवन जीते वक्त सम्यक संबुद्ध बनना, ये श्रेष्ठ कार्य है और ये महान है, इसलिए उसको महायान कहा गया। तो इस तरह से ही बुद्ध के जो स्थविरवाद की कहेंगे हम, स्थविरवाद के जो 500 साल तक चला आ रहा था, उस बात की मर्यादा को ध्यान में लाते हुए कि यह मर्यादित है, यह व्यक्ति केंद्रीय है, यह आत्म केंद्रीय है, यह केवल स्वयं की मुक्ति चाहता है, नहीं, हमें सभी सजीवों की मुक्ति करना है और सभी के लिए कार्य करना है और सम्मा संबुद्ध बनना है। यह बुद्ध धर्म की असली शिक्षा है। यह नागार्जुन ने प्रस्थापित किया, उसको महायान कहा और माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की। यह दूसरी शताब्दी में, मुख्य तौर पे फिर दूसरी शताब्दी में हीनयान और महायान करके दो संप्रदाय निश्चित हो गए। फिर महायान संप्रदाय से ही आगे चलकर चौथे शताब्दी में असंग आए। चौथे शताब्दी में उनके छोटे भाई वसुबंधु आए। वसुबंधु बहुत बड़े नामांकित त्रिपिटकाचार्य थे, वह सर्वास्तिवादी थे और उन्होंने उसके ऊपर विभाषा करके बहुत अच्छा भाष्य लिखा। उन्होंने अभिधर्म कोश लिखा, जो कहा जाता है कि आज भी चीन में उसी स्थिति में वो उपलब्ध है।
तो बड़ा भाई महायानी और छोटा भाई हीनयानी। तो इस बड़े भाई ने आचार्य नागार्जुन को कहा, मतलब वो तो थे नहीं, लेकिन माध्यमिक संप्रदाय को कहा कि ये शून्यतावाद जो है ये मर्यादित है, क्योंकि शून्यतावाद का अनुभव कौन करेगा? मन करेगा, और मन को करने के लिए क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान से ही हम मन को जान सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने योग संप्रदाय निकाला, योगाचार निकाला। समाधि और ध्यान को अत्यंत महत्व दिया। जो रतन सूत्र में उसका उल्लेख है, यंग बुद्ध से ठो परिवन्न सुचि समाधि मानंतरिकय्य मागु समाधिना तेन समो न वियति इदम पिदम में रतनं पनीता। कि समाधि के जैसी श्रेष्ठ दूसरी कोई चीज नहीं है। यह धम्म में श्रेष्ठ रत्न है। ये समाधि के कारण ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। तो योग आचार्य असंग ने इस बात को उजागर किया और कहा कि योगाचार प्रमुख है। तो समाधि मार्ग को, योगाचार को बल दिया। फिर उनके छोटे भाई भले ही स्थविरवादी थे, कालांतर से वो इस शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्होंने आचार्य नागार्जुन को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आचार्य नागार्जुन को समझना है तो समाधि मार्ग को ध्यान में लेना पड़ेगा, समाधि मार्ग को भी महत्व देना पड़ेगा। तो समाधि मार्ग आ गया। फिर समाधि मार्ग से जब बात आ गई, आगे बढ़ी, और वसुबंधु जब प्रभावित हो गए तो उन्होंने कहा कि समाधि ही पर्याप्त नहीं है। मन जो है केवल चित्त मात्र, विज्ञान यही है। तो उन्होंने विज्ञानवाद शुरू किया। फिर महायान संप्रदाय के यही 4 शताब्दी तक ही 3 संप्रदाय हुए। एक माध्यमिक, दूसरा योगाचार, योगाचार से आगे निकलकर विज्ञानवाद। 5वें शताब्दी में भारत में गुप्त साम्राज्य की निर्मित हुई, और यह गुप्त सम्राट जो थे, भले ही बौद्ध धर्मावलंबी न हो, जैसे सम्राट अशोक थे, मिनांदर था या कनिष्क था, लेकिन वो बौद्ध धर्म वालों को बड़ी सहायता करते थे। तो उन्होंने नालंदा में उनको मदद की और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापने में अगुवाई ली। तो इस 5वें शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुआ, और नालंदा के बड़े बड़े आचार्यों ने फिर इस विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया। तो नालंदा के यूनिवर्सिटी में माध्यमिक, योगाचार और विज्ञानवाद, यह तीनों वादों की अच्छे से अच्छी शिक्षाएं चलती रही। और यह उसी दरमियान चीन से प्रवासी भी आते रहे। 4वीं शताब्दी में फाइयान आए, 7वीं शताब्दी में ह्यूएनसांग आए, 7वें शताब्दी के अंत में इत्सिंग आए। और ये केवल 3 नाम हैं, लेकिन 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में 162 चीनी तीर्थयात्री आए जो बुद्ध धर्म से प्रभावित थे और भारत के बुद्ध धर्म को चीन में लेके गए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में जब ह्यूएनसांग भारतवर्ष में आए थे तो नालंदा अपने चरम सीमा पर थी, उत्कर्ष के सीमा पर थी, जहां 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी थे और 1,500 के करीबन आचार्य रहा करते थे। और उसके दरमियान, ये 7वीं शताब्दी के दरमियान
नागार्जुन के बाद आर्यदेव, बुद्धपालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति और शांतिदेव ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने माध्यमिक वाद को, शून्यतावाद को आगे बढ़ाया, उसको और विकसित किया। और यह जो विज्ञानवाद विकसित हुआ असंग और वसुबंधु के तहत, उनके आचार्य थे स्थिरमती 5वीं शताब्दी में, दिंगनाथ 5वीं शताब्दी में, धर्मकीर्ति 6वीं शताब्दी में, धर्मपाल 7वें शताब्दी में और शांतरक्षित और कमलशील 8वें शताब्दी में। तो ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनकी आज भी इस 2500 साल में भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे इन महान आचार्यों ने इस बुद्ध तत्व ज्ञान को इतने चरम सीमा तक विकसित किया। और 7वें शताब्दी के बाद 7वें शताब्दी में भी एक सम्राट हुआ, सम्राट हर्षवर्धन, जो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और जो चीनी प्रवासी थे ह्यूएनत्सांग आचार्य बने थे। ह्यूएनत्सांग के वो अच्छे दोस्त भी थे, जिगरी दोस्त थे। और उन्होंने 4 साल रहकर यहाँ योगाचार संप्रदाय शीलभद्र के आचार्यों में ग्रहण किया था और फिर वो चाइना गए। तो बौद्ध धर्म इस तरह से बहुत अपनी चरम सीमा तक 7वें शताब्दी में था। सम्राट हर्षवर्धन के साथ अखंड भारत टूट गया और फिर भारत बिखर गया। उसके पश्चात राजपूत, चंदेल, अमुक तमुक ढेर सारे अलग अलग आए, भारत बिखरा रहा। और फिर उसके फायदे में एक हुआ कि पाल वंश राजा जो है बिहार और बंगाल पर राज्य करने लगे और उन्होंने 8वें शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक विक्रमशिला और उदंतपुरी यह 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए। पश्चिम में तो तक्षशिला थी ही, जो कनिष्क के काल से ही चली आ रही थी। तो इन विद्यालयों में फिर आगे चलकर 8वें शताब्दी में इस विज्ञानवाद से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ध्यान करेगा और रूप ध्यानावस्था में जाएगा तो उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और यह रिद्धि सिद्धि के तहत फिर ऐसा निकला कि हम एक ही जन्म में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका नाम है वज्रयान तंत्रयान। 7 जन्मों में जरूरत नहीं है, जन्मों के जन्म लेकर बुद्धत्व प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो हम इन रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से एक ही जन्म में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वज्रयान विकसित हुआ। इस वज्रयान के महान गुरु है पद्मसंभव, जिन्होंने 7वें शताब्दी के अंत में तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म एस्टैब्लिश किया और 11वें शताब्दी में जो विक्रमशिला के आचार्य थे अतिसा, वो 1034 में 11वीं शताब्दी में तिब्बत में जाकर तिब्बत में बौद्ध धर्म को राजधर्म करके परिणत किया। खैर, तो मेरे इतने प्रबोधन से, मैं लगा संक्षिप्त में ही होगा लेकिन लंबा हो गया, तो मेरे इतने कथन से आपके ध्यान में आया होगा कि जो बुद्ध ने संघ स्थापन किया, वह संघ इस के दरमियान कहां रह गया। क्या वो स्थविरवाद है? क्या वो माध्यमिक है? क्या वो
योगाचार है, क्या वो विज्ञानवाद है, क्या वो वज्रयान है, और कोई भी शिक्षा बुद्ध के शिक्षा को छोड़कर नहीं है। हर चीज का आपको संदर्भ मिलेगा पाली ग्रंथों में, बुद्ध वचनों में। जो विज्ञानवाद है एक बहुत ही संक्षिप्त सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पभासरं भिक्खवे चित्तम, भिक्खुनो चित्त तेजस्वी है, दैदीप्यमान है, वह केवल कलुषित हो गया है लोभ मोह द्वेष से, लेकिन मूलतः वह परिशुद्ध है, अत्यंत तेजस्वी है। इसी को लेकर महायान संप्रदाय कहता है कि सभी बुद्ध है। बुद्ध और सामान्य जन में फर्क क्या है? बुद्ध जानता है कि मैं बुद्ध हूं और सामान्य जन जानता है कि मैं नहीं हूं, बस इतना ही फर्क है। सामान्य जन जाने कि मैं बुद्ध हूं तो वो बुद्ध हो जाएगा। इसी पे से तथागत गर्भ, इसी पे से बुद्ध सभा, ढेर सारी शिक्षाएं, ढेर सारे तत्वज्ञान पूरा का पूरा बुद्ध वचनों से ही विकसित हुआ है और हमारे पूर्व के बड़े बड़े आचार्यों ने विकसित किया। तो फिर हम आज आते हैं, मुझे लगता है काफी समय हो गया इस विस्तार से, लेकिन मुझे लगा जरूरी भी था कि आपको जानकारी हो कि किस तरह से हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा, एक तत्व से दूसरे तत्व, और बुद्ध के मूलभूत शिक्षा से ही ये सब विकसित हुआ। तो आज के इस युग में हम देखते हैं सारे संसार के बौद्धों की तरफ यदि हम नजर घुमाते हुए देखेंगे तो बौद्ध संघ सारे संसार में फैला हुआ है। लेकिन वो कैसा है? उनके भिक्खु कैसे हैं? आप तिब्बत में जाएंगे तो तिब्बत के कुछ लामा जो है शादीशुदा है, कुछ लामा अविवाहित है, कुछ लामा पीत वस्त्र धारण करते हैं, कुछ लामा ब्राउन वस्त्र धारण करते हैं। गुरु पद्म संभव के तो 4 चीवर थे, सफेद, शुभ्र, पीला, ब्राउन, जिसको हम क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, ब्राउन को ब्राउन है, डार्क ब्राउन, और फिर नीला। 4 चीवर थे, सफेद, नीला, पीला, और क्या है, और एक है ना ब्राउन, ब्राउन ब्राउन, यस। तो ऐसे 4 चीवर थे। आज आप जैन बुद्धिज्म के तरफ देखोगे, उनके काले चीवर होते हैं। काले चीवर पहने हुए भिक्खु मिलेंगे आपको जापान के। आप चाइना में जाओगे आपको ग्रे चीवर वाले मिलेंगे। कितने चीवर हो गए? बुद्ध ने जो स्थापन किया हुआ था वो कौन सा संघ है और कहां है? आइए आज हम बाबा साहब के पुण्य से बौद्ध बने हैं, बुद्ध धर्म की बात करते हैं और बौद्ध जीवन जीते हैं। तो अभी हम लगभग 1 घंटे के बाद हम आधे घंटे में वर्तमान का बौद्ध धर्म देख लेते हैं कि हम जो बौद्ध बने हैं, हम बाबा साहब के माध्यम से बौद्ध बने हैं। और 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म बुद्ध भारत से लुप्त हो गया। जो कासिम, फिर मोहम्मद घोरी, फिर मोहम्मद बिन, जो भी नाम होंगे, इन मुसलमानों ने 10वें शताब्दी से 12वें शताब्दी तक भारत पर आक्रमण करते रहे और 12वीं शताब्दी में भारत पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। तो नालंदा जो है
1202 और 3 में नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला नष्ट कर दी गई, केवल 200 घुड़सवारों के भरोसे पर। और भारत से बुद्ध धर्म उसी के साथ लुप्त हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी से यूरोपियन भारत में आने लगे, लेकिन सबसे सक्सेसफुल रहे अंग्रेज। और अंग्रेजों को कोई तीव्र इच्छा नहीं थी बुद्ध धर्म ढूंढने की, लेकिन वो शासक बने तो उनके सर्वेयर ने जब सर्वे करते गए भारतवर्ष का, तो उनको बहुत जिधर उधर खंडहर दिखे, बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े स्टैच्यू, बहुत सुंदर कलाकृतियां, वो दंग रह गए। तो कनिंघम ने म्यूजियम बनाया, यहाँ के हमारे बौद्ध संस्कृति के उत्कृष्ट कलाकृति के नमूनों को संग्रहित करने के लिए। कुछ भारत में है, कुछ ब्रिटिश म्यूजियम में है। और उन्होंने ही इस देश में भारत धर्म था, इस देश में सम्राट अशोक होके गया है, यह एस्टैब्लिश किया। नहीं तो इस देशवासियों को कोई इतिहास पता नहीं था। इतिहास हमें जो पता है वह अंग्रेजों के द्वारा पता है। यदि अंग्रेज नहीं होते तो आज भी हम दंत कथा और पुराण कथा में खो जाते। अंग्रेजों की देन है कि हमें आज इतिहास पता है, वो भी सम्राट अशोक का इतिहास पता है, वो भी भारतवर्ष का इतिहास पता है, वो बौद्ध धर्म का इतिहास पता है। तो इन अंग्रेजों ने फिर उनकी उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने पाली का अभ्यास किया। पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में पहली यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में पाली का अभ्यास अंग्रेजों ने शुरू किया। और वहीं से पाली संस्कृत का अध्ययन करते करते उन्होंने, रीस डेविड ने, पति पत्नी ने पॉलिटेक्स सोसाइटी स्थापन की। बहुत अच्छी तरह से हुआ। इस दरमियान और एक बात हुई, वह हुई कि श्रीलंका में एक डिबेट हुई, यूरोपियन ख्रिस्ती और बौद्ध भिक्खु, और वह जागतिक तौर पर उस डिबेट का प्रचार हुआ। और उस डिबेट में भिक्खुओं ने उसको वाद विवाद में, तत्व ज्ञान में अंग्रेज यूरोपियन, ख्रिस्ती यूरोपियन को हरा दिया और उसका बहुत प्रचार हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत अग्रसर हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से अनागरिक धर्मपाल आए, उन्होंने भारत में बुद्ध धर्म का पुनरुज्जीवन शुरू किया, तीर्थ क्षेत्र को उद्धार करके। वो पहली बात है, आधुनिक जगत में पहला व्यक्ति भारत में पुनरुज्जीवन के लिए कार्यरत था। और इस तरह से भारत का पुनरुज्जीवन का काम शुरू हुआ। लेकिन बाबा साहब ने 1956 में हमें बुद्ध धम्म देकर एक पक्की नींव डाली, ऐसा हम समझते हैं। पता नहीं हम कितना अच्छा आचरण करते हैं, उस पर वो निर्भर करेगा। बाबा साहब के अनुयायियों पर निर्भर है कि इस देश में मानवता के खुशहाली के लिए बौद्ध धर्म को हम जीवित रखें, उसको प्रचारित करें। क्योंकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार मानवता की सेवा है। बुद्ध धर्म का प्रसार करना ही मानवता की सेवा करना है। सो यह मानवता की सेवा के लिए जो बुद्ध धर्म आज आया है, उसको हम अभी संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। और हम अपने संघ के तहत, क्या संघ है और कौन सा संघ है और आज हम किस संघ के तरफ देख रहे हैं, वो भी हमें पता चलेगा। तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि बुद्ध का संघ जो
अनुत्तरं पुय्यखितं लोकसाति वो नहीं रहा। लेकिन हम उन्हीं की वंदना करते हैं और उन्हीं के तहत उन्हीं की शिक्षा का विकास और विस्तार करते हुए आज संघ इतने अलग अलग स्वरूप में विकसित है। लेकिन एक बात जरूर मानिएगा सभी के लिए कि बौद्ध धर्म का मूलभूत बात जो है, प्रतित्य समुत्पाद के तहत संसार का कोई भी आचरणशील बौद्ध या भिक्खु निर्माता को नहीं मानता, कोई भी इस विश्व का क्रिएटर है इसको नहीं मानता, कोई भी इस विश्व को चलाता है इसको नहीं मानता। स्वर्ग नरक की बात नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। भले ही अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं, भले ही अलग अलग संघ हो गए हैं, लेकिन बुद्ध की मूलभूत जो बात है वो बनी हुई है। शिक्षा अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तौर पर विकसित हुई है। तो आइए कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया, तो बाबा साहब ने फिर हमें कौन सा बुद्ध धर्म दिया? बहुत प्रचलित है कि बाबा साहब को जब पत्रकारों ने पूछा तुम हीनयान ले रहे हो या महायान ले रहे हो, बाबा साहब ने कहा नहीं मैं बुद्धयान ले रहा हूं। सो बाबा साहब ने कौन सा बुद्धयान दिया? ये एक बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन का हिंदी अनुवाद है मेरे पास, जो बाबा साहब ने धर्मांतर के 6 साल पहले महाबोधि पत्रिका में अनागारिक धर्मपाल जो चलाते थे उनके महाबोधि पत्रिका में वो लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने कहा कि आज के युग के लिए कौन से धर्म की जरूरत है, और वह धर्म जो है वह धर्म नीति पर आधारित होना चाहिए। नीति उस धर्म का केंद्र बिंदु होना चाहिए। वह साइंस के विरोध में नहीं होना चाहिए, वह स्वतंत्र समता बंधुत्व के अनुसार होना चाहिए, और उसने गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने धर्म के लिए ये 4 कसौटियां लगाई कि इन 4 कसौटी के तहत आज के युग में धर्म की जरूरत है। तो फिर ऐसा कौन सा धर्म फिर उन्होंने 6 साल के बाद हमें बुद्ध धर्म दिया? तो हम समझते हैं कि इन 4 कसौटी के अनुसार उतरने वाला बुद्ध धर्म ही है। तो फिर बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध धर्म दिया वो कौन सा दिया? 1956 में अक्टूबर में बाबा साहब ने धर्मांतर किया, लेकिन बाबा साहब ने जनवरी या फरवरी में बौद्ध पूजा पाठ लिखा, और बौद्ध पूजा पाठ में ध्यान से सुनिए, बौद्ध पूजा पाठ में ओम मणि पद्मे हुम यह जप करने के लिए बताया। अब ओम मणि पद्मे हुम ये तो तिबेटन का मंत्र है। तिबेट में भी 4 संप्रदाय है, लेकिन सभी संप्रदाय इस मंत्र को मानते हैं। ओम मणि पद्मे हुम मतलब है मैं बुद्ध बनूं, मैं सर्वश्रेष्ठ बनूं। और लेकिन यह है वज्रयान का, यह है तंत्रयान का। तिब्बत में तंत्रयान वज्रयान है, उनका राजधर्म है। तो बाबा साहब ने धर्मांतर के पहले ही पूजा पाठ लिखकर उसमें ओम मणि पद्मे हुम यह मंत्र हमें दिया। फिर जब उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्म लिखा तो वहां बुद्ध चरित जो महाकवि अश्वघोष ने लिखा हुआ संस्कृत का बुद्ध चरित है, उस बुद्ध चरित से ढेर सारी बातें लिखी। फिर उन्होंने पाली त्रिपिटक को भी लिखा, धम्मपद के ढेर सारा संदर्भ है उसमें, सुत्त पिटक के ढेर सारे संदर्भ है, तो सुत्त पिटक का भी संदर्भ लिया बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में। फिर अंत में बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं हैं जो महायान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है। सो बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने हुइनेंग के प्लेटफॉर्म सूत्र से जब जैसे के वैसे लिए, शब्दशः जैसा का वैसा है 4 प्रतिज्ञाएं बोधिसत्व की। और अंत में उन्होंने
स्वदेश प्रत्यागमन के लिए प्रार्थना लिखी, जिस प्रार्थना में वो कहते हैं भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। और उसमें वो लिखते हैं, हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं और कामना करता हूं कि मैं आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण करे वे सभी तथागत के समान ही सद्धर्म की घोषणा करें। ये अमिताभ बुद्ध को प्रार्थना है। तो यह तो भक्ति मार्ग हो गया। नमो अमिताभ कहो, नामस्मरण करते रहो। तो बाबा साहब ने कौन सा धर्म दिया फिर हमें? तो इसी में आता है, जब उन्होंने कहा बुद्धयान, तो यह है सर्व समावेशक ऐसा धर्म बाबा साहब ने हमें दिया। उन्होंने ना वज्रयान दिया, उन्होंने ना महायान दिया, उन्होंने ना हीनयान दिया, उन्होंने ना माध्यमिक दिया, उन्होंने ना बोधिसत्व दिया, ये दिया वो दिया, सभी दिए। तो बाबा साहब ने हमें सर्व समावेशक बुद्धयान दिया है, जिसमें ओम मणि पद्मे हुम है, जिसमें नमो अमिताभ भी है, अमिताभ की भूमि भी है सुखावती, जिसमें त्रिपिटक भी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दशशीली है। कि बाबा साहब बुद्ध एंड इस धम्म में लिखते हैं कि जीवन को पवित्र बनाना है तो दशशील है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना है तो दशशील है। त्रिपिटक है ये, पाली का। सो बाबा साहब के अनुसार हमें ऐसा सर्व समावेशक धर्म मिला है। और फिर बाबा साहब की संघ के बारे में क्या कल्पना थी, तो वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं ताकि आपको भी पता चले। बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षुओं को संपत्ति संग्रह करने का मना है, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। तो संपत्ति स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण नहीं करने देती है, वो बाधा है। इसलिए भिक्षु ने बिल्कुल अकिंचन रहना चाहिए, संपत्ति विरहित रहना चाहिए। और वह कहते हैं जनता की सेवा करने में वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, इस तरह से वो स्वतंत्र रहे और वह स्वतंत्रता से जनता की सेवा करे। तो बाबा साहब ने भिक्षु संघ के लिए इस तरह से बातें कही। और फिर उन्होंने कहा, जब किसी को पीड़ित मानव सेवा की ख्याल आता है तो हर कोई रामकृष्ण मिशन को याद करता है, बौद्ध संघ को कोई याद नहीं करता। आखिर सेवा करना किसका श्रद्धामय कर्तव्य होना चाहिए, संघ का या रामकृष्ण मिशन का? संघ बेकार लोगों की एक सेना है। बाबा साहब के इंग्लिश शब्दों में ह्यूज आर्मी ऑफ आइडलर्स। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं भिक्षु संघ को शरण नहीं जाऊंगा, मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा। तो इस तरह से बाबा साहब ये कहते। फिर उन्होंने कहा कि धम्म प्रचार और प्रसार के लिए सामाजिक सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो यह बाबा साहब के संघ के उद्देश्य के बारे में यह है। मेरे दृष्टि से जो बुद्ध ने उद्देश्य स्पष्ट किए हैं वही उद्देश्यों को बाबा साहब यहाँ अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, उससे अलग नहीं है। लेकिन खेद की बात यह है कि बाबा साहब इस बारे में भी कहते हैं कि भिक्षु या धम्म प्रचारक विद्वान होना चाहिए। धम्म प्रचारक कला और विज्ञान में तज्ञ होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, और वह नैतिकता में भी प्रशिक्षित होना चाहिए, वह नीतिमान होना चाहिए। तो विद्वान, स्किल्ड इन आर्ट एंड साइंस एंड मॉरली ट्रेन्ड,
ऐसे बाबा साहब ने उस लेख में 3 क्राइटेरिया बताए हैं धम्म सेवक के लिए, आज के विद्यमान भिक्षु संघ के लिए। और पहली बातें तो है ही है। अब खेद की बात यह है कि बाबा साहब ऐसा संघ निर्माण नहीं कर सके अपने कल्पना के अनुसार, लेकिन उनकी ये कल्पना जरूर थी जो उन्होंने लिखित तौर पर बुद्ध एंड इज फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में लिखा है। तो यह कल्पना नहीं थी और संघ एस्टेब्लिश किए बगैर ही वो चले गए। उनकी इच्छा थी कि संघ हो, संघ प्रशिक्षित ऐसे लोग हो, इसलिए उन्होंने 4 एकड़ जमीन मैसूर के महाराजा को मांगा था। मैसूर के महाराजा ने उनको 4 एकड़ जमीन दी। आज भी 4 एकड़ जमीन वहां मैसूर में, बेंगलोर में है। तो बाबा साहब उस तरह से कार्यरत थे, लेकिन उनको समय नहीं मिला, वह नहीं कर पाए। फिर हमारे सामने कौन है? और बगैर संघ से धम्म का आचरण नहीं होता है। बाबा साहब का ये बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई धम्म का आचरण कर सकता है। रेडीमेड 22 प्रतिज्ञा देकर भी, हम 22 प्रतिज्ञा पढ़कर भी हम धम्म के आचरण में तज्ञ नहीं हो सकते है पढ़कर है। लेकिन स्थिति क्या है बाबा साहब के समाज की, बाबा साहब के बौद्ध समाज की? 22 प्रतिज्ञा भी है, बुद्ध एंड इज धम्म भी है, उन्होंने लिखी हुई सारी बातें भी है। क्यों? इस क्यों का बहुत बड़ा अर्थ है संघ हुए बगैर, संघ के अस्तित्व के बगैर धम्म प्रचार नहीं हो सकता। धम्म प्रचार के बजाय आचरण के लिए प्रेरित करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए मैं स्वयं को, शब्द अच्छा नहीं है लेकिन हम बोलते ही जाते हैं और आमतौर के भाषा पर कोई हर्ज भी नहीं है कि मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ मिला और मैं संघ के संपर्क में आया और मुझे बाबा साहब से जो धर्म मिला था उस धर्म को किस तरह से जी सकते हैं और किस तरह से जीना चाहिए, उस बात को समझने के लिए संघ की जरूरत है। यह मुझे बहुत ही सुस्पष्ट हुआ कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, लेकिन आचरण में मैं कहाँ हूं और वह आचरण करना कितना कठिन है, तो वह संघ नहीं मिला। और जब संघ मिला तभी मेरे बौद्ध जीवन को एक निखार आया। तो मैं अपने अनुभव से ही और मेरे जैसे भी कई लोगों के अनुभव है जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में है कि बिगर संघ से धम्माचरण करना बड़ा मुश्किल बात है। वो बाबा साहब जैसे ही कोई अद्वितीय व्यक्ति चाहिए या अन्य कोई अपवादात्मक व्यक्ति चाहिए जो कर सकते होंगे, लेकिन सर्वसामान्य तौर पर हमें संघ की जरूरत होती है। और वह संघ जो है वह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, क्योंकि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यह बिल्कुल जिस तरह से हमने अभी ये सारा विस्तार से देखा उसी तरह से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मैं देखता हूं कि पूज्य उर्गेन संघ रक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना किन मुद्दों पर की है, वह यदि हम देखते हैं तो बहुत सटीक हो जाता है कि बुद्ध, धम्म और संघ यही मेरे जीवन का आदर्श है और यही मेरे जीवन के आदर्श को लेकर मैं जीऊंगा। इसके सिवा मेरे जीवन में कोई आदर्श नहीं है। तो शरण गमन जीवन का प्राथमिक मूल्य समझकर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की निर्मित हुई है। और शरण गमन है तो दशशील है। जो बाबा साहब ने दशशील बताए वो दशशील, श्रामनेर के दशशील नहीं, माफ कीजिएगा जिनको पता होगा वो दशशील के बारे में। तो दशशील जो है काया, वाणी और मन के, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व शुद्ध हो, परिशुद्ध हो। तो यह पहली बात है जिस आधार पर
त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है। फिर दूसरी बात है कल्याण मित्रता, कि कल्याण मित्रता के तहत धम्म का आचरण गहराई में नहीं जाता, और कल्याण मित्रता के लिए हमें कोई ना कोई बौद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति हमारा साथ चाहिए, और वह होता है आचार्य, वह होता है उपाध्याय। यही बात मैं इसलिए 2 दिन इसके पहले भी जो मैंने विस्तार से बताया वह बता रहा हूं, क्योंकि वो उसका उल्लेख यहां आता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म का आचरण करने के लिए उसे आचार्य की जरूरत होती है, उसे उपाध्याय की जरूरत होती है। जो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध कोई भी भिक्खु बनता था तो उसको बोलता था कि तेरा आचार्य कौन है, किसके अंतर्गत तू प्रशिक्षित हुआ है। सो दिन दिन हर दिन समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, सूचनाएं करने वाला, मदद करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, बढ़ाने वाला, ऐसा आचार्य हमें चाहिए। और वह 10 साल से कम आचार्य नहीं चाहिए। जिसका 10 साल स्थविर हो गया है वही आचार्य हो सकता था बुद्ध के संग में। उसी तरह से भंते ने कहा कि जो 10 साल का प्रैक्टिसिंग स्टैंडिंग ऑर्डर मेंबर है वही आचार्य हो सकता है। और उपाध्याय कॉलेज जो है वह ब्रह्मचर्य प्रकाशित जैसा है। आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करने वाला जो कोई केंद्र है तो वह पब्लिक प्रिसेप्टर स्कूल है। आदर्शवत है या नहीं वो चर्चा की बात है, लेकिन आदर्शवत पब्लिक प्रिसेप्टर स्कूल जो है, जो बुद्ध ने कहा ब्रह्मचर्य प्रकाशित था, उससे संबंधित है कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को प्रकट करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित होना चाहिए उनमें से। तो इस तरह से दूसरा मुद्दा जो है कल्याण मित्रता, जिसको बुद्ध ने कहा संपूर्ण धर्म। तो यहाँ पूज्य संघ रशीद जी ने इस संघ की नींव जो है वो कल्याण मित्रता पर रखी। सो शरणगमन पहला, कल्याण मित्रता दूसरा, और तीसरा है बोधिसत्व आदर्श, कि हमारे जीवन में हम आचरण करते वक्त हम दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों को भी आचरण करने के लिए मदद करें, हम स्वयं ही आचरण न करें। तो जो बोधिसत्व आदर्श है, चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जो भी जानने वाला है उसकी हानि ना हो, इसके लिए उसके पास जाकर उसको। तो पूज्य उर्गेन संघ रक्षित जी ने तीसरी बात हमें बताई, बोधिसत्व आदर्श। और जब हमारी धम्माचारिणियों की दीक्षा होती है तो दीक्षा के वक्त हमारी जो 4 प्रतिज्ञाएं है, उस 4 प्रतिज्ञा में ये बात है, मैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए यह दीक्षा ग्रहण करता हूं और सभी सजीवों के हितार्थ दीक्षा ग्रहण करता हूं। तो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मतलब स्वयं पूर्णत्व प्राप्ति के लिए, और सभी सजीवों के हितार्थ मतलब दूसरों को मदद करने के लिए। इस तरह से बोधिसत्व आदर्श पूज्य उर्गेन संघ रक्षित जी ने हमारे सामने रखा है। और चौथी बात रखी है उन्होंने कि इसी जीवन में तुम्हें श्रोतापन्न बनना है। वह सारे धम्मचारिणियों जो भी संघ सदस्य है उनके जीवन का ध्येय है कि मुझे इसी जीवन में श्रोतापन्न बनना है, श्रावक संघ का सदस्य बनना है। जो बुद्ध ने कहा अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोकसाथी, दूसरी तरफ मत जाओ पुण्य क्षेत्र ढूंढने के लिए, तुम स्वयं पुण्य क्षेत्र बनो। सो पूज्य उर्गेन संघ रक्षित जी ने कहा कि तुम्हारा जीवन का एकमेव ध्येय है कि इसी जन्म में तुम्हें श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना है। तो यह उन्होंने चौथी बात हमारे सामने रखी। पांचवी बात है कि हम कलापूर्ण जीवन जिए। मैं एक उदाहरण बताता हूं। सर्वसाधारण बाबा साहब के अनुयायी कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्या करते हैं, 2 स्टील की कुर्सी पर 2 फोटो रख देते हैं, एक तरफ बाबा साहब एक तरफ बुद्ध, हो गया उनका पूजा स्थान। एक अगरबत्ती मेनबत्ती कैसी भी लगा दी,
टूटे फूटे हार डाल दिए, हो गया, कार्यक्रम शुरू। आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का पूजा स्थान देखिए, क्या लगता है आपको? आपके भावनाओं को क्या लगता है? दो कुर्सी पर दो फोटो रखे, कैसी भी अगरबत्ती मेनबत्ती रख दी, आपको क्या भावनाएं लगी? और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का पूजा स्थान देखकर आपको कैसा लगा? मेरे बाजू में जो पूजा स्थान है उसको देखकर आपको कैसा लगा? रुतायुष का जो पूजा स्थान देखते हैं आपको कैसा लगता है? जो आज नील ने पूजा ली उनका पूजा स्थान देखकर आपको कैसा लगता है? यह कलापूर्ण जीवन विकसित करते हुए बौद्ध जीवन जिए, यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने, और अपने जीवन को कला से समृद्ध बनाइए, ये भी बात कही है बौद्ध जी। और अंतिम बात है, आजीविका करते वक्त सम्यक आजीविका के तहत जीवन जी। इस तरह से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की, जो आज के इसमें अत्यंत सर्वसमावेशक है। हम भक्ति मार्ग भी है, हम मंत्र जप भी करते हैं, हम पूजा अर्चा भी करते हैं, हम घंटों भी पूजा कर सकते हैं, हम 10-15 मिनट में भी पूजा कर सकते हैं। हम भक्ति मार्गी भी है, हम अमिताभ बुद्ध की भी आराधना करते हैं, हम शाक्य मुनि बुद्ध को भी मानते हैं, हम बोधिसत्व आदर्श वाले भी हैं, हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र का भी पठन करते हैं। जो भी जरूरी है मेरे आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, वह सभी मुझे ग्राह्य है। ऐसा आज के परिस्थिति में संघ मुझे मिला है। सो बाबा साहब ने धम्म दिया और पूज्य उर्गे संघरक्षित ने संघ दिया। बाबा साहब ने सर्व समावेशक बुद्ध धम्म दिया और पूज्य उर्गे संघरक्षित ने सर्व समावेशक धम्म को जीने के लिए संघ दिया। मैं उन दोनों का बहुत बहुत कृतज्ञ हूं और आपने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का भी कृतज्ञ हूं। जय भीम।